हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एंड सक्सेस। आज मैं आपके साथ 1 जून के करंट अफेयर्स डिस्कस करूंगा। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस दिन से बनते हैं उनको हम देखेंगे और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा। तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखें और आइए शुरू करते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को $732 मिलियन सहायता राशि दी है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए? तो आईएमएफ की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, तो $732 मिलियन की जो सहायता आईएमएफ ने दी है वो दी है बांग्लादेश को। बांग्लादेश की जो कैपिटल है वो है ढाका और करेंसी यहाँ टका चलती है। तो आसानी से याद कर सकते हो, बांग्लादेश, ढाका, टका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक विमान का नाम क्या है जिसने हाल ही में उड़ान भरी है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिल जाए। तो विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान है जो, इसका नाम है सेसान कारवान। ठीक है, यह सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक विमान है। हाल ही में किस देश में 1100 साल पुराना शिवलिंग खुदाई के दौरान प्राप्त हुआ है? तो अभी कुछ दिन पहले ही यह 1100 साल पुराना शिवलिंग है जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। कहाँ मिला है? वियतनाम में। वियतनाम की जो कैपिटल है वो है हनोई और करेंसी यहाँ पर डोंग चलती है, डोंग। ठीक है, तो 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में। ठीक है, न्यू दिल्ली में है। वी विद्यावती अभी हाल ही में इसकी महानिदेशक बनी है। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। वीरेंद्र कुमार का निधन हाल ही में हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो जो वीरेंद्र कुमार थे यह राजनीति से जुड़े हुए थे और केरल से यह सांसद थे। ठीक है, तो राज्यसभा सांसद थे और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑबिचुअरी के सेक्शन से कई बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप इसको लाइट में ना लें कि नहीं इससे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, यह सेक्शन भी इम्पोर्टेंट होता है। हाल ही में किस राज्य में गांवों में नौकरियों के सृजन हेतु 300 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो अभी हाल ही में 300 करोड़ के वित्तीय पैकेज की घोषणा तमिलनाडु सरकार ने की है, जिससे कि गांव में रहने वाले लोगों के लिए नौकरियों का सृजन हो सके। तो तमिलनाडु के जो सीएम हैं वो हैं ई पलानीस्वामी। ठीक है, ई पलानीस्वामी जो हैं यहाँ के सीएम हैं। इसके अलावा जो गवर्नर हैं वो हैं बनवारी लाल पुरोहित और तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? तो अभी भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित राष्ट्रीय पोर्टल का अनावरण रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हाल ही में लॉन्च किया गया रविशंकर प्रसाद जी के द्वारा। हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना लॉन्च की गई है? तो राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना यह बेरोजगारों के लिए है और इसमें वो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको ही मुझे कमेंट करके बताना है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के जो केंद्रीय मंत्री हैं वो कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में आने वालों के लिए
कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है। तो ऐसा जो है गोवा ने किया है। गोवा पहले फर्स्ट स्टेट डिक्लेयर किया गया था जो कि कोविड-19 फ्री स्टेट था, पर बाद में कुछ केसेस गोवा में आने लगे तो उसके बाद गोवा ने अब राज्य में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए अपने साथ कोविड-19 नकारात्मक पत्र अनिवार्य कर दिया है। गोवा की जो कैपिटल है वो है पणजी। इसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी यह भी गोवा में है, पर अगर पूछे सलीम अली नेशनल पार्क तो यह जम्मू कश्मीर में है। ठीक है। नाबार्ड के द्वारा हाल ही में किस राज्य को 1050 करोड़ की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई है? तो जो नाबार्ड है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और अभी इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो गोविंद राजुलू चिंटाला जी को बनाया गया है, जिन्होंने हर्ष कुमार भनवाला का स्थान लिया है। तो ऐसा इन्होंने नाबार्ड ने अभी हाल ही में 1050 करोड़ रुपए की जो वित्तीय सहायता है यह पश्चिम बंगाल को दी है। ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो सीएम है वो है ममता बनर्जी और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। लॉकडाउन 5.0 को हाल ही में कितनी तारीख तक बढ़ाया गया है? यह लॉकडाउन 5.0 इसलिए इसका नाम रखा है क्योंकि ये 5वां लॉकडाउन है जो कि बढ़ाया गया है 30 जून तक। ठीक है। अब पर फिर भी इस लॉकडाउन में कुछ रियायतें दी गई हैं, पर रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक जो आवागमन है उस पर पूर्णतः प्रतिबंध रखा गया है। पैराबैंगनी सैनिटेशन बे की स्थापना हाल ही में किस नवल डॉकयार्ड के द्वारा की गई है? तो पैराबैंगनी सैनिटेशन बे इसकी स्थापना चीज़ों को सैनिटाइज करने के लिए मुंबई नवल डॉकयार्ड के द्वारा की गई है। आपके लिए आज का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने घोषणा की कि वह अपने राज्य में 800 किलोमीटर लंबा हर्बल रोड विकसित करेगा? इस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस भी किया है। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, नेट से सर्च करें, क्योंकि यह जो आप क्वेश्चन खुद से सर्च करते हो और लिख देते हो वो आपको लंबे समय तक याद रहता है। कल के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। कल मैंने पूछा था अजीत जोगी का निधन हाल ही में हो गया, वह किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। छत्तीसगढ़ 2000 में स्थापना हुई थी इसकी, तब ये लगभग 3 साल वहाँ के सीएम रहे थे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ ने ही अभी हाल ही में राजीव गांधी न्याय योजना इसको भी लॉन्च किया है। आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो छत्तीसगढ़ के फिलहाल सीएम हैं वो हैं भूपेश बघेल, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं अनुसुईया उइके। ठीक है। आपको चीज़ों को इंटरलिंक करके याद रखना है। इसके अलावा हाल ही में ही जो खेलों को जो दर्जा दिया था, उद्योग का दर्जा दिया था, वह दर्जा दिया था मिज़ोरम ने। ठीक है। मिज़ोरम। यह क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, एडिशनल तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ कि खेलों को उद्योग का दर्जा देने के लिए अभी मिज़ोरम सरकार ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया था, और जो मिज़ोरम के जो सीएम हैं वो हैं जोरमथांगा। ठीक है। तो आप अपना जो आंसर है प्रीवियस क्वेश्चन का इसका मुझे कमेंट करके बताएं। होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जितने भी आपके वैल्यूएबल कमेंट्स हैं आप उनको कमेंट करके बताएं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट मैं इस वीडियो में कर सकता हूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।